वालेकुम स्टूडेंट। चलते हैं जी हम अपनी एक्सरसाइज 12.6 की तरफ आज। तो इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो मोस्टली क्वेश्चनों के अंदर हमें जो है वो 3 साइडें दी गई हैं और 3 साइडें देकर उसने कहा है जी ट्राइंगल को हल करें, यानी सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट इसको हल करने के लिए जारी बात है हमें 3 साइडें दिए गई हैं, हमने 3 जो है ना वो जाविये मालूम करने हैं, एंगल मालूम करने हैं। तो आप इस पे लॉ ऑफ कोसाइन लगा के मालूम कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो है वो एक फार्मूला बनना है जो कि हमने नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के अंदर मालूम करना है, उसको हल करना है। हाफ एंगल फार्मूले हैं कॉस का, साइन का, टेंजेंट का, उसको अप्लाई करके आप इसको हल कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी इसको हल कर लें क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं दी, उसने जस्ट कहा है कि सॉल्व। तो मैं आपको लॉ ऑफ कोसाइन के तरीके से भी कोई क्वेश्चन समझा देता हूं कि वो किस तरह अप्लाई होता है। और एक मेथड है जिसके हाफ एंगल फार्मूले लगते हैं, उससे भी हम करके जो है ना वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह आपकी मर्जी है, तो उसको अप्लाई करके देख लेते हैं हाफ एंगल से कैसे। सबसे पहले चूंकि हमने अगली एक्सरसाइज के अंदर भी हीरो फार्मूले के बारे में डिस्कस करना है, तो हमें चलें यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका कंसेप्ट भी हो जाएगा। एस जो है ये सम है टोटल ट्राइंगल की, जो हमें साइड्स दी जाएगी उनको करना है आपने जमा और तकसीम कर देना है इसको 2 के ऊपर। तो इससे हमारा एस निकलेगा, 7 में 7 जमा किया 14 आ जाएगा, 14 में 9 जमा किए तो 23 आ जाएगा और बटे में हमारे पास आ गया 2। आप इसको इशारिया में कन्वर्ट कर लें तब भी ठीक है, इस तरह रहने दें तब भी ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो अगर हम इसको कर लें 9 7 16 और 7 23 बटा 2 तो ये बनेगा 11.5। तो हमारे पास एस की कीमत निकल आए जी 11.5। इसके बाद स्टूडेंट हमने एस माइनस ए निकाल लेना है। तो एस माइनस ए का मतलब 11.5 में से आप 7 निकाल लें तो 4.5 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट आपने एस माइनस बी निकाल लेना है। तो 11.5 में से ये निकालेंगे तो ये भी 4.5 आएगा। इसके बाद स्टूडेंट आपने एस माइनस सी निकाल लेना है, तो ये आ जाएगा 2.5। यानी सबसे पहले हमने एस निकाल लिया, तीनों साइड्स को किया जमा और डिवाइड कर दिया 2 पे, तो टोटल एस निकल आया। फिर हमने एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकाल लिया। इसके बाद स्टूडेंट हमें चाहिए जी रिमेनिंग जो एंगल्स रहते हैं। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का मतलब कि उसके हमने एंगल निकालने हैं। तो कॉस हाफ एंगल का हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, साइन का यूज करते हैं, टेंजेंट का कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट कॉस हाफ का जो फार्मूला है वो जरा छोटा सा है, जल्दी से हमें आंसर दे देता है, तो इसलिए मैं इसको जो है ना वो यूज कर रहा हूं। वो अल्फा के लिए आज से होता है एस ऊपर इंटू एस माइनस ए और रिमेनिंग जो 2 साइड्स हैं उनका प्रोडक्ट। तो ये हम वैल्यूज हाफ एंगल के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमें अल्फा की कीमत निकल आएगी। यानी कॉस हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के अंदर, एस इंटू एस माइनस ए। देखें इधर अल्फा है तो ए आएगा, इधर बीटा है तो बी आएगा, गैमा है तो सी आएगा। फिर जो साइड ऊपर एस माइनस ए हो गई है इससे हटके बाकी 2 साइडों का प्रोडक्ट। तो निकाल लेते हैं जी पहले अल्फा की कीमत। तो कॉस अल्फा बाई 2 इंटू इक्वल एस की कीमत 11.5 है, जरब एस माइनस ए की कीमत 4.5 है, बटे में बी की कीमत 7 है, जरब सी की कीमत है 9 और इस सारे के ऊपर स्टूडेंट है जजर, तो वो हम लगा देते हैं। अब चलते हैं जी अगेन कॉस अल्फा बाई 2 इक्वल जी देते हैं जी इसको जरब, इसका लेते हैं जी जजर 11.5 जरब 4.5 तकसीम 63 और इसका ले लिया जजर और आया 0.90 0.90। अब हमें चाहिए अल्फा की, चूंकि कीमत कोस को उधर ले जाएं, तो अल्फा बाई 2 कॉस इनवर्स 0.90। तो ये अल्फा बाई 2, तो
तो इसका ले लेते हैं जी इनवर्स, शिफ्ट कॉस इशारिया 9, तो आ गया 25.84। हमें चाहिए कीमत अल्फा की, तो 2 से ज़रब दे दें इसको, तो ज़रब दे दें आप 25.84 को, ज़रब 2, तो ये आ जाएगा 51.68। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एंगल निकल आया अल्फा, यानी कोस हाफ एंगल का फार्मूला लगा के हमने अल्फा निकाल लिया। अब हम इसी तरह इसका बीटा भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट। इसी क्वेश्चन का ये है कॉस बीटा बाय 2, तो कैसे स्टूडेंट, एस इंटू, अब बीटा है तो यहाँ बी आएगा, और इससे हटकर जो दो साइडें हैं सी ए या ए सी लिख लें वो आपकी मर्जी है। ये स्टूडेंट अब ये कॉस बीटा बाय 2 इक्वल एस की कीमत कितनी है हमारे पास 11.5, ज़रब एस माइनस बी कितना निकला है 4.5, और बटे में ए और सी को ज़रब दे दे, ए है 7, सी है जी 9, लेकिन इस सारे के ऊपर क्या है जजर, तो cos बीटा बाय 2 जी, इन सब को आपस में दें ज़रब, 11.5 को 4.5 से, फिर 9 ज़रब 7, तो देखें तकरीबन यही मिलती जुलती रकम है ना, सेम, तो यही लिख लें सेम। इसका मतलब हमारे पास सिमिलरली जजर लेके यहाँ आएगा 0.90, इसको ले जाएंगे उधर, हल करते करते जो अल्फा की कीमत है वही बीटा की निकल आएगी 51.68 डिग्री, इस पे भी डिग्री जी स्टूडेंट, बीटा निकल आया। अब हमें निकालना है गैमा, तो वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180 के, तो अल्फा और बीटा दोनों सेम है, तो 51.68 जमा 51.68 प्लस गैमा इक्वल 180। अब इन दोनों को करें जमा और ले जाएं उधर, और 180 में से कर दें माइनस, तो 180 माइनस जो ज़रब दे जमा करने से आया तो ये आ गया 76.64। तो अब इनको डीएमएस में बेशक बदल दें, आपकी मर्जी है, इस तरह रहने दें तब भी आपकी मर्जी है। तो हमारा ये अल्फा बीटा और गैमा निकल आया जी स्टूडेंट। 3 हमें साइडें दी गई थी, हमने उसके 3 एंगल जो है ना वो मालूम कर ले। अब ये क्वेश्चन आप लॉ ऑफ कोसाइन से भी कर सकते हैं। कोई एक साइड लेट कर लें जिसको आपने इधर रखना है, ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, नफी 2bc जो इधर लिखा है वो कोस अल्फा आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू पुट करके हल करेंगे तो आपके पास अल्फा की कीमत निकल आएगी। इसी तरह फिर लॉ ऑफ कोसाइन लगा के, ये आपकी मर्जी है, जिस तरह आपका दिल चाहे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो ही आपके पास 2 एंगल निकले तो तीसरे को आपने जमा करके दोनों को 180 में से माइनस कर देंगे, तो आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए उसमें भी आपको 3 साइडें दी गई हैं, उसी तरह आपने बाकी रिमेनिंग जो है ना वो एंगल मालूम करने हैं। तो इसी मेथड को अपनाते हुए आप बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी जगह से आपके पास कोई मसला आएगा तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेम इसी तरह से है। इसके बाद चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो मेरी कोशिश होती है जो इस तरह का क्वेश्चन हो वो आपको जरूर करवा दूं। और फिर अगली बात एक और भी है कि इसके अंदर एक कंसेप्ट हमने यूज करना है कि उसने कहा है कि ये साइडें देके इसका स्मॉलेस्ट एंगल मालूम करें। तो इसका मतलब है हम पहले तो या ये करें, इसकी तीनों साइडें दी गई हैं, इसके तीनों एंगल मालूम कर लें जैसे इसके किए हैं, और एंड पे लिख दें जो सबसे छोटा एंगल है वो हमारा जवाब है। तो हमें क्या जरूरत है जी, तीनों एंगल निकालने की। जब उसका क्वेश्चन ही ये है कि जो सबसे छोटा एंगल है ना वो बता दें कितना होगा। तो स्टूडेंट इसका एक कंसेप्ट है, आइडिया है, आपने वो ध्यान में रखना है। हमें जो 3 साइडें दी गई हैं ए बी सी, इसमें जो साइड सबसे छोटी होगी ना
उससे रिलेटेड एंगल यानी उस जैसा एंगल, जैसे अगर ए है तो अल्फा, बी है तो बीटा, सी है तो गैमा, तो जो साइड सबसे छोटी होती है ना उसका एंगल भी सबसे छोटा होगा। अब देखें ए की कीमत 37.34 है, बी की 3.24 है और सी की 35.06 है। तो तीनों में से साइड छोटी कौन सी है? बी की। तो इट मीन एंगल भी जो सबसे छोटा निकलेगा वो बीटा ही निकलेगा। तो हम डायरेक्ट बीटा की कीमत ही निकाल के दिखा देंगे और कह देंगे कि ये वो स्मॉलेस्ट एंगल होगा। मेरा ख्याल है समझ आ गई। अब तीनों एंगल मालूम नहीं करेंगे, जो सबसे छोटा एंगल है ना उसी की कीमत मालूम करेंगे। तो लॉ ऑफ कोसाइन लगा दें, आपकी मर्जी है, या जस्ट ये बीटा ही की मालूम करनी है कीमत, तो ये लगा के आप इसका आंसर भी ले सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। मैं इस पे लॉ ऑफ कोसाइन लगा के आपको दिखा देता हूं। तो जब बीटा निकालना है तो लॉ ऑफ कोसाइन कहता है बी इधर लिखना है, सी स्क्वायर जमा ए स्क्वायर नफी 2 CA कॉस बीटा। अब यहाँ पे जुमला भी लिख सकते हैं कि हम बीटा एंगल ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जिस ट्राइंगल की जो साइड, जो जिला सबसे छोटा होता है, इसके रिलेटेड एंगल, इससे मुतलका एंगल, इस जैसा एंगल जो है वो सबसे छोटा होता है। तो साइड सबसे छोटी बी है, तो सबसे छोटा जो एंगल है वो कौन सा होगा? बीटा होगा। यानी साइड के ऑपोजिट साइड वाला एंगल, साइड के ऑपोजिट साइड वाले एंगल जो है उससे ताल्लुक रखते हैं। तो स्टूडेंट बी की जगह 3.24 आएगा, इसका होल स्क्वायर। सी की जगह आएगा 35.06 और इसका स्क्वायर, प्लस ए की कीमत 37.34 और इसका स्क्वायर। इसके बाद -2 इंटू सी की कीमत 35.06, तवज्जो से वैल्यूज को पुट कीजिएगा, और 37.34 और कॉस बीटा चूंकि हमें चाहिए तो वो वैसे ही। अब स्टूडेंट इनके स्क्वायर लेके लिख लें, 3.24 का स्क्वायर तो वो आएगा 10.49। इसके बाद स्टूडेंट अगली रकम का स्क्वायर 35.06, 12.29। आप हाफ एंगल से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल लें, 20, फिर प्लस 37.34 का स्क्वायर वो आ जाएगा 1394.27 माइनस। अब इन सब को आपस में आप जरब दे दें, 2 जरब 35.06 जरब 37.34, तो ये आ जाएगा जी 26.18। और कॉस बीटा वैसे ही चूंकि हमें बीटा की कीमत निकालनी है। अब स्टूडेंट ये 10.49 इक्वल इन दोनों वैल्यूज को हम जमा कर लेते हैं, 12.29.20 जमा 1394.27, तो 26.23.47 ये माइनस 26.18 कॉस बीटा। चेक कर लें, एक मरतबा जरब देने से इतना ही आता है, इशारिया के बाद कोई कीमत तो नहीं है। 2 जरब 35.06 जरब 37.34, ये 26.18.28 है यहाँ पे, 26.18.28। तो ये जरा कैलकुलेटर को भी तवज्जो से चेक कर लीजिएगा, इधर भी यही आ जाएगा 28 जी। अब स्टूडेंट इस तरह करें, इस रकम को इस साइड पे ले आए, या आप इस सारी रकम को इधर ले आए, इसको इधर, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस बीटा। ठीक है, ये रकम इधर आ गई ना, ये उधर चली गई, तो इसके साथ कौन सी रकम मल्टीप्लाई हो रही है? इंटू 26.18, 26.18.28 इक्वल ये उधर ले जाएं, तो 26, 23,
10.47 माइनस 10.49, ये कॉस बीटा। अब स्टूडेंट उसमें से उसको निकाल दें, 26.23.47 माइनस 10.49, जो जवाब आए तकसीम 26.18.28, तो ये आ जाएगा 0.997 तकरीबन। अब चूंकि हमें चाहिए बीटा की वैल्यू, तो कॉस इनवर्स 0.997, तो उसी तरह शिफ्ट का कीजिएगा बटन प्रेस, कॉस 0.997, तो कैलकुलेटर जवाब दे देगा 4.43। ठीक है, यहाँ पे डिग्री नहीं आएगी, यहाँ पे डिग्री की अलामत आएगी। जो ये स्मॉलेस्ट एंगल है जी, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली। उसने कहा था तीनों साइडें दी गई हैं, आप इसका वो एंगल निकालें जो सबसे छोटा है। मेरा ख्याल है स्टूडेंट समझ आ गई होगी। अब आप इसी क्वेश्चन को कॉस बीटा हाफ एंगल से भी मालूम कर सकते हैं। वो जरा छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें भी क्या करेंगे, पहले तीनों को जमा करेंगे, 2 पे डिवाइड, फिर बीटा के लिहाज से निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा s माइनस बी, तो इस तरह कर लेंगे तब भी यही जवाब आएगा। आपकी मर्जी, जैसे मर्जी कर लें। अब चलते हैं जी इसके बकिया क्वेश्चनों की तरफ। स्टूडेंट चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10 फिर सेम है, उसी तरह कर लीजिएगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, समझ नहीं आ रही होती, तो इस वजह से उसकी स्टेटमेंट को समझा के वो क्वेश्चन करने उसी तरह ही है। क्वेश्चन है जी, उसने 3 जो है ना वो साइडें दे दी हैं, 16, 20 और 33। कहता है कि इसका लार्जेस्ट एंगल मालूम करें। पीछे हमने स्मॉलेस्ट मालूम किया था, यहाँ पे हमने लार्जेस्ट मालूम करना है। अब आपकी मर्जी, इन तीनों साइडों को अपनी मर्जी का नाम दे दें, इसको ए का दे दें, इसको बी का, इसको सी, ए बी सी या ए सी बी, जो भी। जब आपने नाम एक मर्तबा दे दिया तो फिर नाम देने के बाद जिस साइड को आपने सबसे बड़ा रखा होगा तो उसका जो एंगल होगा ना वो सबसे बड़ा निकलेगा। मसलन आप लेट कर लें कि ए जो है वो 16 के इक्वल है, ठीक है, ये अपनी मर्जी आप कर सकते हैं। बी जो है वो 20 है और जो सी है वो 33 है। जब आपने ये लेट कर लिया, अब जो साइड सबसे बड़ी वो आपने लेट की है वो सी है, तो हमने लार्जेस्ट एंगल मालूम करना है। इट मीन हमें यहां पे एंगल मालूम करना है गैमा, यानी ये सबसे बड़ा एंगल होगा। ये है जी हमारा क्वेश्चन, जिसकी स्टेटमेंट को हमने समझा और उसको हमने क्वेश्चन की शक्ल में ढाल लिया। अब ए बी सी दे दिया, 3 साइडें दे दी, एक एंगल मालूम करना है। लॉ ऑफ कोसाइन लगा लें या हाफ एंगल फार्मूला लगा लें। इसको मैं हाफ एंगल फार्मूले से कर देता हूं। कैसे? वी नो दैट कॉस गैमा बाय 2 इक्वल, देखें गैमा ऊपर है तो s इंटू एस माइनस सी आएगा और बटे में a और b वाली रकम ने जरब होना है। इससे भी आपका आंसर निकल आएगा। आप ये नहीं लगाना चाहते, आप लॉ ऑफ कोसाइन लगा दें। बेसिकली ये वही है, उसी को हल करके निकाला गया है, तो आपकी मर्जी, जैसे मर्जी जी। सबसे पहले ये कोस गैमा बाय 2 वैसे ही। अब आपको पता है एस कैसे निकलेगा, इन तीनों को जमा करके 2 पे करना है डिवाइड, तो 16 जमा 20 जमा 33 तकसीम 2, तो ये आ गया 34.5। तो एस की कीमत निकल आई 34.5, अलग से निकाल लें, इस तरह भी ठीक है। जरब इसमें होना है, जो 34.5 एस की कीमत निकली है माइनस सी की कीमत 33, 1.5 ओवर ए और बी वाली रकम को जरब दे दें, 16 जरब 20 320, इसके ऊपर डाल दें जजर, ये कोस गैमा बाय 2, ऊपर वाली दोनों रकमों को दें जी जरब, तकसीम 320, फिर उसका ले लें जजर, तो 0.40,
अब कोस को उधर ले जाएं तो उधर जाके हमें पता है इनवर्स हो जाएगा, कोस इनवर्स 0.40। तो शिफ्ट कोस 0.4, ये तकरीबन आ गया 66.42। अब इसको 2 से दे दें ज़रब, 66.42 ज़रब 2, तो जवाब आ गया जी 132.84। तो ये हमारे पास देखें सबसे बड़ा एंगल यही होगा। जारी बात है कि एक ट्राइंगल में 90 से बड़ा अगर एक एंगल है तो बाकी दोनों एंगल तो 132 से बड़े हो नहीं सकेंगे, क्योंकि वो तो 180 से भी बड़ा हो जाएगा। जी स्टूडेंट, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने एस निकाला, तीनों को किया जमा, 2 पे डिवाइड, फिर एस माइनस सी निकाल के बटे में ए बी की कीमत थी उसको जरब दे दी, हल किया और आंसर आ गया। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे तो थे नंबर, हमें पता लग गया नंबर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, लेकिन यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। तो देखें इसका भी बड़े छोटे का हमें पता है, डिग्री को चेक कर लेते हैं। इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2, इसकी 2, इट मीन ये तो है ही छोटी, ये दोनों बड़ी हैं। अब इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, हाँ इधर कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होता वो रकम बड़ी होती। अब देखें ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर। इसके बाद आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर के बाद डिग्री एक्स की 1 है, इधर एक्स की डिग्री 0 है, तो इट मीन ये रकम इससे बड़ी हो गई। अब क्वेश्चन क्या है जी, इसका ग्रेटेस्ट एंगल मालूम करना है। पहले साइड बड़ी का मैंने समझा दिया कैसे लेना है। जो साइड बड़ी वेरिएबल में है उसकी पहचान क्या है, कुव्वतनुमा देख लें डिग्री, अगर वो सेम है फिर कोफिशिएंट देख लें, अगर वो भी सेम है तो फिर आपने एक्स स्क्वायर के बाद अगली टर्म, ये एक्स है उधर एक्स है नहीं, इट मीन ये रकम बड़ी है। अब हम लेट कर लेते हैं, लेट ए को नाम दे देते हैं एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1 का, बी को नाम दे देते हैं 2x+1 का, और सी को नाम दे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन उसका है ग्रेटेस्ट एंगल, मीन ये साइड बड़ी है तो हमें अल्फा की कीमत जो है ना वो निकालनी है। जारी बात है उस साइड से मिलता एंगल बड़ा होगा। अब इस पे इस तरह कर लें तब भी ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइन लगा लें तब भी ठीक है, जिस तरह आपका दिल चाहे। जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है ना, आप अपनी मर्जी से जोन से मर्जी तरीके से हल कर सकते हैं। मैं करता हूं जी लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए। क्या है जी हमारे पास स्टूडेंट, लॉ ऑफ कोसाइन, ए इधर रखना है तो ए का स्क्वायर इक्वल बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2bc और कॉस अल्फा। ए की कीमत एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1, लेकिन इसका लेना क्या है जी स्क्वायर, इक्वल बी वाली रकम क्या है जी, बी की रकम 2x+1, लेकिन इसका भी हमें चाहिए स्क्वायर, प्लस सी वाली रकम एक्स स्क्वायर -1, लेकिन इसका भी हमें चाहिए स्क्वायर, -2 इंटू बी की रकम 2x+1 और सी की रकम एक्स स्क्वायर -1 और कॉस अल्फा। जी स्टूडेंट, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर के लिहाज से, ठीक है, तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, ए जमा बी जमा सी का स्क्वायर खोल रहे हैं, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, आगे आता है जमा 2ab, तो ए बी ये है, जब ये जरब खाएगा तो 2x³ जमा 2bc, जब ये जरब खाएगा तो 2x, इसके बाद 2ca, जब ये जरब खाएगा तो 2x²। फार्मूला आना चाहिए, जब हम फर्स्ट ईयर में हैं तो ये ना हो कि कहीं हमें तो फार्मूले की नहीं समझ है। तो a जमा बी जमा सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर जमा 2ab जमा 2bc जमा 2ca। अब इसका स्क्वायर खोलें तो ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ए जमा बी का स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, इसके बाद सेंटर में प्लस, इसका स्क्वायर खोल दें
ए स्क्र जमा बी स्क्र माइनस 2ab, ये -2 वैसे ही इंटू, पहले इन दोनों को जरब दे दें, 2x³ इसने खाई इससे जरब, तो -2x इसने खाई इससे जरब, प्लस x² और -1। ये स्टूडेंट तवज्जो के साथ इनको जरब दीजिएगा। देखिए -2 मैंने वैसे ही लिख दिया, 2x ने x² से खाई 2x³, 2x ने -1 से 2x, 1 ने उससे तो x² -1। अब स्टूडेंट ये वैसे ही, जो अगर कोई मुख्तसिर होता है तो उसको आपने मुख्तसिर कर लेना है, अगर कोई नहीं होता तो ठीक है, चेक करें ये रकम सेम है तो ये जमा हो सकती है। तो पहले x की 4, 3 वाली ये है वो लिख लें, इसके बाद 1 ये और 2 ये मिलके हो जाएंगे 3x², इसके बाद ये 2x और +1। इधर देख लें अगर कोई सेम है, ऐड होती हैं तो पहले तो ये x की 4 वाली लिखें, ये 4x की 2, ये 2 गया तो 2x की 2 रह गया, इसके बाद x वाली ये 4x है, एक में एक जमा किया तो 2। अब इस नफी 2 को अंदर जरब दे दें, ठीक है। अब एक और बात स्टूडेंट याद रखनी है कि ये रकम यहां तक है, इसका ताल्लुक इससे है सिर्फ, नफी 2 ने 2 से जरब खाई तो 4x की 3, इसके बाद नफी नफी जमा 4x, इसने इससे खानी है नफी 2x², ब्रैकेट तवज्जो से लगाइएगा, जमा 2, ये नफी ने अंदर जरब खा ली है। अगर नफी को आप ना भी जरब दें तब भी ठीक है, नफी ने अगर अंदर जरब खा ली है तो इसको आपको कॉस अल्फा जो है ना, इसको बड़े तवज्जो के साथ लिखना है। आप पता क्या करेंगे, इससे गलती हो जाएगी, आप नफी को अंदर जरब ना देना, तरीकाकार समझाता हूं। अब 2 को अंदर जरब दे दें, 4x की 3, नफी 2 2 4x, ये इससे खाएगा तो जमा 2x² और नफी का 2 और ये 7 कॉस अल्फा। वैसे ही इससे आप परेशान नहीं होंगे कि कौन सी रकम किसके साथ हल हो रही है। अब स्टूडेंट इस रकम को उठा के आप इधर ले आए तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू, ये जब इधर आएगी तो जमा की हो जाएगी ना, 4x की 3 जमा 2x की 2 नफी का 4x नफी का 2 इक्वल, ये रकम उधर ले जाएं तो इधर पहले से क्या रकम मौजूद है, x की 4 जमा 2x की 2 जमा 4x जमा 2। जब ये इधर आएगी ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, उसके बाद ये उधर जाएगा, ये भी माइनस का 2x और ये भी माइनस का 1। ये आ जाएगा स्टूडेंट कॉस अल्फा इंटू 4x की 3 2x की 2 नफी 4x नफी 2 इक्वल, ये देखें इससे कट जाएगा। इसके बाद 3 वाली कोई रकम है जी, वो है, वो लिख लें नफी 2x की 3। कोई 2 वाली रकम है, ये भी है, ये इससे में माइनस करेंगे तो x की आएगा 2, इन दोनों में 2x आ जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब स्टूडेंट इसकी हमें कीमत चाहिए, इसको डिवाइड करवा दें उधर, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल -2 x की 3 नफी x की 2 जमा 2x जमा 1 ओवर में 4x की 3 जमा 2x की 2 नफी 4x नफी 2। अब स्टूडेंट ये कॉस अल्फा वैसे ही ऊपर में से माइनस कॉमन ले लें, अंदर क्या आएगा 2x³ जमा x² नफी 2x नफी 1। स्टूडेंट बटे में से देखें 2 कॉमन ले लें, इंटू 2x की 3 प्लस x² नफी 2x नफी 1। अब स्टूडेंट ये सारी रकम इस जैसी है, ये इससे कट गई। अब ऊपर क्या बचा -1, तो
स्टूडेंट यहाँ पे कर लेते हैं, कॉस अल्फा ऊपर बचा -1 और बटे में बचा 2, हमें चाहिए अल्फा की कीमत, तो अल्फा इक्वल कॉस इनवर्स -1/2, तो अल्फा इक्वल, इसका आंसर देख लेते हैं कितना आता है, -1/2, जो जवाब है शिफ्ट कॉस, तो हमारे पास आ गया 120 डिग्री, यानी हमारे पास जो बड़ा एंगल था, ग्रेटेस्ट एंगल है, वो कितना निकलेगा, 120। देखें थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसको तवज्जो से कीजिएगा ताकि, और अहम भी है, सारी बात है, इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन ही अक्सर आ जाते हैं पेपर में। तो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 12.6 जो होती है वो खत्म। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।